सच्ची भक्ति की परीक्षा। माधवदास के जीवन में आए परिवर्तन की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग समझने लगे कि श्याम बाबा केवल चमत्कार नहीं करते, बल्कि सच्चे भक्त को सही मार्ग भी दिखाते हैं। उसी समय एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। उसके पास केवल कुछ गायें थीं। उन्हीं के दूध से उसका परिवार चलता था। गोपाल प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले श्याम बाबा का नाम लेता। वो कहता, बाबा, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए सोना चांदी नहीं है, मेरे पास तो केवल सच्चा प्रेम है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। हर महीने वह थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता और सोचता, इस बार खाटू जाकर बाबा के दर्शन करूंगा। लेकिन हर बार कोई न कोई परेशानी आ जाती। कभी किसी गाय की तबीयत खराब हो जाती, कभी घर में किसी को दवा की जरूरत पड़ जाती, तो कभी गांव में किसी गरीब की मदद करनी पड़ती। गोपाल बिना दुखी हुए कहता, यदि मेरी कमाई किसी जरूरतमंद के काम आ रही है, तो यही बाबा की सेवा है। एक दिन उसने निश्चय किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार खाटू धाम अवश्य जाऊंगा। उसने पूरे वर्ष की बचत एक छोटी सी पोटली में बांधी और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिली। वह भूखी प्यासी थी और कई दिनों से बीमार भी थी। वृद्धा ने कांपते हुए कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, यदि थोड़ा भोजन मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। गोपाल कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके पास जितने पैसे थे, वही उसकी पूरी यात्रा का सहारा थे। लेकिन अगले ही क्षण उसने मन ही मन कहा, यदि बाबा सचमुच हारे के सहारे हैं, तो वे मेरी भी सहायता करेंगे। उसने अपनी पूरी पोटली खोल दी, भोजन खरीदा, दवा खरीदी और वृद्धा की सेवा की। अब उसके पास खाटू जाने के लिए कोई धन नहीं बचा था। गोपाल मुस्कुराया और आकाश की ओर देखकर बोला, बाबा, लगता है इस बार भी आपने मुझे किसी और की सेवा में लगा दिया। कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा होगी तब आपके दर्शन भी हो जाएंगे। इतना कहकर वह अपने गांव लौट आया। उस रात एक अद्भुत घटना हुई। गोपाल ने स्वप्न में देखा कि पूरा खाटू धाम प्रकाश से जगमगा रहा है। मंदिर के द्वार खुले हैं और स्वयं श्याम बाबा सिंहासन से उतरकर उसकी ओर आ रहे हैं। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गोपाल, तुम मुझे ढूंढने खाटू आ रहे थे, लेकिन मैं तो उस वृद्धा के रूप में तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। तुमने धन से बड़ा दान दिया है, करुणा और सेवा। जहाँ दया है, वही मेरा निवास है। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा ने आगे कहा, जो भूखे को भोजन कराता है, दुखी का सहारा बनता है और बिना किसी स्वार्थ की सेवा करता है, वह मुझे सबसे प्रिय है। तुम्हें खाटू आने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हारे घर आया हूँ। सुबह जब गोपाल की आंख खुली, तो उसके घर में एक अद्भुत सुगंध फैली हुई थी। पूरे परिवार ने मिलकर जय श्री श्याम का कीर्तन किया। उस दिन के बाद गोपाल के जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। उसकी गाय स्वस्थ रहने लगी और उसका छोटा सा घर हमेशा सुख और संतोष से भरा रहने लगा। गांव के लोग जब उससे इसका रहस्य पूछते, तो वह केवल इतना कहता, ग्रेटर देन श्याम बाबा को महंगे चढ़ावे नहीं, सच्चा प्रेम और निष्काम सेवा प्रिय है। और यही कारण है कि आज भी लाखों भक्त विश्वास से कहते हैं, जो सच्चे मन से जय श्री श्याम कहता है, बाबा उसके जीवन का भार स्वयं उठा लेते हैं। हारे के सहारे श्याम बाबा की महाकथा। खाटू धाम की महिमा चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शन करने आते थे। कोई आंसू लेकर आता और मुस्कान लेकर लौटता, कोई खाली झोली लेकर आता और मन की शांति लेकर लौटता। उसी समय एक नगर में सेठ धनराज नाम का बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास विशाल हवेली, अनेक दुकानें और अपार धन संपत्ति थी। लेकिन उसके हृदय में एक बड़ा दोष था, अहंकार। वह अक्सर लोगों से कहता, दुनिया में धन से बढ़कर कुछ नहीं, जिसके पास धन है वही सबसे बड़ा है। जब लोगों ने उसे खाटू श्याम बाबा की महिमा सुनाई, तो वह हंसकर बोला, यदि श्याम बाबा इतने ही चमत्कारी हैं, तो मैं भी जाकर देखता हूँ। मैं इतना बड़ा दान दूंगा कि पूरा मंदिर मेरा नाम याद रखेगा। कुछ दिनों बाद वह सोने चांदी के बहुमूल्य उपहार, रेशमी वस्त्र और बड़ी धनराशि लेकर खाटू धाम पहुंचा। मंदिर में उसने गर्व से कहा, देखना, आज सबसे बड़ा चढ़ावा मेरा होगा। उसी समय उसने देखा कि एक गरीब वृद्धा अपने हाथों में केवल 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ लेकर आई थी। वह प्रेम से बोली, हे श्याम बाबा, मेरे पास देने के लिए बस इतना ही है, इसे प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। सेठ मन ही मन हंस पड़ा। उसने सोचा, इतने छोटे से चढ़ावे का क्या मूल्य होगा। पूजा पूरी हुई। रात को सेठ मंदिर के पास ही विश्राम करने लगा। उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि श्याम बाबा सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके सामने भक्तों के सभी चढ़ावे रखे हैं।
सेठ ने देखा कि उसके सोने चांदी के उपहार एक और पड़े हैं, जबकि उस वृद्धा की 2 सूखी रोटियां बाबा के चरणों के सबसे निकट रखी हैं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, मैंने इतना बहुमूल्य दान दिया, फिर भी आपने उस वृद्धा की रोटियों को अपने पास क्यों रखा? श्याम बाबा मुस्कुराए और बोले, धनराज, तुमने अपने धन का थोड़ा सा भाग दिया है, लेकिन उस वृद्धा ने अपना सब कुछ दे दिया। तुम्हारे दान में अहंकार था, उसके अर्पण में प्रेम था। फिर बाबा बोले, मुझे वस्तु का मूल्य नहीं, भाव का मूल्य प्रिय है। जिस भक्ति में विनम्रता और प्रेम हो, वही मेरे हृदय तक पहुंचती है। ये सुनकर सेठ की आंखें भर आईं। सुबह उसकी नींद खुली तो उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। वह तुरंत उस वृद्धा को खोजने लगा। जब वह मिली तो सेठ ने उसके चरणों में सिर झुका दिया। वृद्धा घबरा गई और बोली, सेठ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? धनराज ने विनम्रता से कहा, माता, आज आपने मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाया है। धन का नहीं, प्रेम का दान सबसे बड़ा होता है। उस दिन से धनराज का जीवन बदल गया। उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, भूखों को भोजन और यात्रियों की सेवा में करना शुरू कर दिया। अब वह हर काम से पहले केवल एक ही प्रार्थना करता, हे श्याम बाबा, मेरे मन में कभी अहंकार न आने देना। मुझे हमेशा आपकी सेवा और आपके भक्तों की सेवा करने योग्य बनाए रखना। धीरे धीरे लोग कहने लगे, ग्रेटर देन, जिसके मन से अहंकार चला जाता है, वहाँ श्याम बाबा की कृपा स्वयं आ जाती है। और सच भी यही है। श्याम बाबा के दरबार में धन, पद और प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती। वहाँ केवल सच्चा प्रेम, विनम्रता और अटूट विश्वास देखा जाता है। हारे के सहारे श्याम बाबा की महाकथा। खाटू श्याम बाबा के दरबार में प्रतिदिन हजारों भक्त आते थे। कोई स्वास्थ्य की कामना करता, कोई परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करता, तो कोई केवल बाबा के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानता। इन्हीं भक्तों में एक दंपति था, हरिदास और उनकी पत्नी सीता। उनके विवाह को 15 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने अनेक तीर्थ किए, अनेक मंदिरों में प्रार्थना की, वैद्यों से उपचार कराया, पर उनकी गोद सूनी ही रही। समय के साथ लोगों के ताने भी बढ़ने लगे। सीता कई बार अकेले में रोती और कहती, हे प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है, पर मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं कभी आपका विश्वास न छोड़ूं। एक दिन गांव में आए एक संत ने उनसे कहा, यदि सच्चे मन से श्रद्धा रखो तो एक बार खाटू श्याम बाबा के दरबार अवश्य जाओ। वहाँ मांगी गई हर प्रार्थना पूरी हो, यह आवश्यक नहीं, लेकिन वहाँ से कोई भी खाली मन लेकर नहीं लौटता। दोनों ने यात्रा का निश्चय किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे खाटू धाम पहुँचे। मंदिर में प्रवेश करते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे हारे के सहारे, यदि हमारी गोद भरना आपकी इच्छा में है तो हमें ये सुख दीजिए। यदि नहीं तो हमें इतना धैर्य दीजिए कि हम जीवन भर आपकी भक्ति करते रहें। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, कोई शिकायत नहीं की, केवल विश्वास रखा। दर्शन के बाद वे घर लौट आए। दिन बीतते गए। एक दिन उनके घर के बाहर एक अनाथ बालक रोता हुआ मिला। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसका कोई सहारा नहीं था। सीता का हृदय पिघल गया। उन्होंने हरिदास से कहा, यदि हमारी गोद सूनी है तो क्या हम इस बच्चे का जीवन भी सूना रहने दें? हरिदास ने तुरंत सहमति दी। दोनों ने उस बालक को अपने घर लाकर अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसका नाम रखा श्याम। वह बालक उनके घर में खुशियाँ लेकर आया। घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। कुछ महीनों बाद एक रात सीता ने स्वप्न में देखा कि श्याम बाबा मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बेटी, तुमने एक अनाथ को अपनाकर मुझे ही अपना लिया है। जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, उसके जीवन को मैं कभी अंधकार में नहीं रहने देता। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से सीता ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरा गांव इस शुभ समाचार से आनंदित हो उठा। हरिदास और सीता अपने दोनों बच्चों को लेकर खाटू धाम पहुँचे। मंदिर में उन्होंने भाव विभोर होकर कहा, हे बाबा, आपने हमें केवल संतान ही नहीं दी, बल्कि सेवा, करुणा और सच्चे प्रेम का महत्व भी सिखाया। उस दिन उन्होंने एक संकल्प लिया, हम अपने दोनों बच्चों को यही शिक्षा देंगे कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म है दुखियों का सहारा बनना। उस दिन मंदिर में उपस्थित एक वृद्ध संत ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, श्याम बाबा की कृपा केवल मांगने वालों पर नहीं, बांटने वालों पर सबसे अधिक बरसती है। उस दिन से हरिदास और सीता का घर भक्ति, सेवा और प्रेम का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से उनके पास आते और उनकी कथा सुनकर कहते, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्याम बाबा सही समय पर, सही रूप में अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। हारे के सहारे श्याम बाबा की महाकथा।
समय बदलता रहा, लेकिन श्याम बाबा के भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। कोई उन्हें 3 बाणधारी कहकर पुकारता, कोई शीश के दानी, तो कोई प्रेम से कहता, हारे के सहारे खाटू वाले श्याम हमारे। उसी समय भारत के एक छोटे से गांव में वीरेंद्र नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह देश की सेवा करे। उसकी माँ श्याम बाबा की परम भक्त थी। जब भी वीरेंद्र किसी नए काम के लिए निकलता, उसकी माँ उसके माथे पर तिलक लगाकर कहती, बेटा हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना, और याद रखना जब कोई सहारा न दिखे तो जय श्री श्याम कहना। कुछ वर्षों बाद वीरेंद्र सेना में भर्ती हो गया। पूरा गांव गर्व से भर उठा। रवाना होने से पहले वह अपनी माँ के साथ खाटू श्याम बाबा के मंदिर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभा सकूं। समय बीतता गया। एक दिन सीमा पर अचानक भीषण संघर्ष छिड़ गया। चारों ओर धुआं, गोलियों की आवाज और विस्फोटों की गूंज थी। वीरेंद्र और उसके साथी पूरी बहादुरी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। युद्ध के दौरान एक ऐसा क्षण आया जब वीरेंद्र अपने साथियों से अलग हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मन में एक पल के लिए चिंता हुई, लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने आंखें बंद की और कहा, जय श्री श्याम, मुझे सही मार्ग दिखाए। कुछ ही देर बाद उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह सावधानी से उस दिशा में बढ़ा। चलते चलते उसे अपने साथियों का सुरक्षित स्थान मिल गया। संघर्ष समाप्त होने के बाद सभी सैनिक सुरक्षित लौट आए। वीरेंद्र ने मन ही मन श्याम बाबा को धन्यवाद दिया। छुट्टी मिलने पर वह सीधे खाटू धाम पहुंचा। मंदिर में उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपने हर कठिन घड़ी में मेरा साहस बनाए रखा। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। वहां उपस्थित एक वृद्ध पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब मन में विश्वास, कर्तव्य और ईमानदारी हो तो भगवान का आशीर्वाद मनुष्य को कठिन समय में भी संभालता है। वीरेंद्र ने उसी दिन संकल्प लिया, मैं जीवन भर अपने देश की सेवा भी करूंगा और जहां भी अवसर मिलेगा लोगों की सहायता भी करूंगा। यही मेरे लिए श्याम बाबा की सच्ची भक्ति होगी। उसके बाद जब भी वह किसी कठिन परिस्थिति का सामना करता, उसके होठों पर केवल एक ही नाम होता, जय श्री श्याम, और उसके हृदय में एक ही विश्वास रहता, ग्रेटर देन। जो सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, उसे कठिन समय में धैर्य, साहस और सही दिशा अवश्य मिलती है। इस प्रकार श्याम बाबा की महिमा केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने असंख्य लोगों को साहस, सेवा, विनम्रता और अटूट विश्वास का मार्ग भी दिखाया। हारे के सहारे श्री श्याम बाबा की महाकथा। खाटू श्याम बाबा की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बाबा के दरबार में राजा भी आते थे और रंक भी। कोई धन मांगता था, कोई स्वास्थ्य, तो कोई केवल मन की शांति। लेकिन बाबा की कृपा केवल धनवानों पर ही नहीं, बल्कि उन पर भी बरसती थी जो मेहनत, ईमानदारी और विश्वास के साथ जीवन जीते थे। ऐसे ही एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब छात्र रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके परिवार का पालन पोषण करती थी। अर्जुन बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिखकर अपने माता पिता का जीवन बदल दे, लेकिन गरीबी हर कदम पर उसका रास्ता रोक रही थी। कई बार उसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते, कभी किताबें नहीं मिलती, तो कभी पुराने कपड़ों में ही उसे विद्यालय जाना पड़ता। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी माँ रोज सुबह घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर कहती, हे श्याम बाबा, मेरे बेटे की मेहनत को कभी व्यर्थ मत जाने देना। अर्जुन भी स्कूल जाने से पहले हाथ जोड़कर कहता, बाबा, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेहनत करने की शक्ति कभी न खोऊं। समय बीतता गया। एक दिन विद्यालय में घोषणा हुई कि जिले की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। जो छात्र प्रथम आएगा, उसकी आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च छात्रवृत्ति से पूरा होगा। अर्जुन ने निश्चय किया कि वो पूरी मेहनत से तैयारी करेगा। दिन में स्कूल और शाम को पिता के साथ खेतों में काम, रात को मिट्टी के दीपक की रोशनी में पढ़ाई। कई बार थकान से उसकी आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह श्याम बाबा का नाम लेकर फिर से पढ़ने बैठ जाता। परीक्षा से एक दिन पहले तेज बारिश हुई। घर की छत टपकने लगी और उसकी किताबें भीग गईं। कुछ देर के लिए अर्जुन का मन टूट गया। उसने मंदिर में जाकर कहा, हे बाबा, मैंने पूरी मेहनत की है, अब परिणाम आपके हाथ में है, मुझे केवल धैर्य और साहस दीजिए। अगले दिन वो परीक्षा देने पहुंचा। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रश्न पत्र हल किया। कुछ सप्ताह बाद परिणाम घोषित हुआ। पूरा विद्यालय तालियों से गूंज उठा।
अर्जुन पूरे जिले में प्रथम स्थान पर आया था। उसे छात्रवृत्ति मिली और उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया गया। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन सबसे पहले खाटू श्याम बाबा के मंदिर पहुंचा। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, ये सफलता मेरी नहीं, आपकी कृपा और मेरे माता पिता के आशीर्वाद का फल है। मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, श्याम बाबा मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। वे चमत्कार से पहले मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन ने उसी दिन संकल्प लिया, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, तब ऐसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहायता करूंगा, जिनके सपने गरीबी के कारण अधूरे रह जाते हैं। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक सफल अधिकारी बना, लेकिन उसने कभी अपने संघर्ष और श्याम बाबा की कृपा को नहीं भुलाया। हर वर्ष वह खाटू धाम जाकर धन्यवाद देता और जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता करता। लोग उससे सफलता का रहस्य पूछते, तो वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, ग्रेटर देन मेहनत मेरा कर्म था, विश्वास मेरी शक्ति था और श्याम बाबा मेरी प्रेरणा थे। और यही संदेश आज भी हर भक्त के लिए है। जो व्यक्ति सच्चे मन से परिश्रम करता है, कभी हार नहीं मानता और भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में सफलता देर से सही, लेकिन अवश्य आती है। हारे के सहारे श्री श्याम बाबा की महाकथा। निर्धन किसान की पुकार और श्याम बाबा की कृपा। गांवों में कहा जाता है, धरती पर किसान अन्न उगाता है, लेकिन उसके जीवन की फसल भगवान की कृपा से ही लहलहाती है। इसी विश्वास के साथ एक गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल बहुत मेहनती था। वह सूर्योदय से पहले खेत में पहुंच जाता और सूर्यास्त तक परिश्रम करता। लेकिन लगातार 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल नष्ट हो गई, कर्ज बढ़ता गया, घर में अन्न की कमी होने लगी। एक दिन साहूकार उसके घर आया और बोला, यदि इस बार भी कर्ज नहीं चुका पाए, तो तुम्हारा खेत मेरे नाम हो जाएगा। ये सुनकर रामलाल का हृदय टूट गया। रात को वह अपने घर के छोटे से मंदिर के सामने बैठ गया। वहाँ श्याम बाबा की एक छोटी सी तस्वीर रखी थी।